दुनिया में ऐसे बहुत से सफलतम लोग हैं जिनका बचपन बेहद कठिनाइयों और गरीबी में बीता, लेकिन अपनी काबिलियत और मेहनत के दम पर उन्होंने सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। आपने बहुत से ऐसे लोगों की कहानियां पढ़ी होंगी जिनको 2 वक्त के खाने के लिए भी बेहद संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन आज वे दुनिया के सामने सफलता के बेहतरीन उदाहरण बन गए हैं। ऐसे ही लोगों में से आज हम आपके सामने एक ऐसी महिला की कहानी लेकर आए हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हुए भी आज सफलता की ऊंचाइयों पर हैं और लाखों लोगों के लिए वे एक प्रेरणा स्रोत हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर अभिनेत्री सुधा चंद्रन की। आज सुधा चंद्रन को कौन नहीं जानता है। सुधा जी ने न केवल नृत्य बल्कि अपने अभिनय की कला से भी दर्शकों के दिलों में विशेष जगह बनाई है। टीवी सीरियल कहीं किसी रोज की रमोला सिकंद और नागिन की यामिनी सिंह रहेजा जैसे किरदारों ने सुधा चंद्रन को दर्शकों में लोकप्रिय बना दिया। मशहूर अभिनेत्री सुधा चंद्रन का जन्म 27 सितंबर 1964 को भारत के केरल राज्य के एक सामान्य परिवार में हुआ था। इनके माता पिता बेहद सामान्य परिवार के होते हुए भी इनको मुंबई में इन्हें उच्च शिक्षा दिलाई। बचपन में ही सुधा जी को नृत्य के प्रति रुचि पैदा हो गई थी और यही वजह थी कि उन्होंने मात्र 3 वर्ष की आयु से ही भारतीय शास्त्रीय नृत्य का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। वह स्कूल में पढ़ाई के बाद नृत्य का अभ्यास करती थी। सुधा जी ने 16 वर्ष तक आयु में 75 से अधिक स्टेज शो पूरे कर लिए थे। उनकी पहचान भरतनाट्यम की एक अच्छी कलाकार के रूप में होने लगी थी। सुधा जी नृत्य के क्षेत्र में अनेकों पुरस्कारों से भी सम्मानित की जा चुकी हैं। सुधा चंद्रन जी अपने माता पिता के साथ तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली स्थित मंदिर से लौट रही थी। तभी उनकी बस अचानक सामने आ रहे ट्रक से टकरा गई। इस दुर्घटना में बहुत से लोग घायल हुए, जिसमें सुधा चंद्रन जी भी शामिल थीं। अस्पताल में डॉक्टरों ने सुधा जी के माता पिता को बताया कि इनके पैर की हड्डी टूट गई है, और इनके पैर में गैंग्रीन जो एक प्रकार का संक्रमण होता है वो हो चुका है। अगर समय रहते इनका पैर नहीं काटा गया तो सुधा जी की जान भी जा सकती है। परिस्थितियों के आगे माता पिता ने डॉक्टरों को पैर काटने की अनुमति दे दी। यह दौर सुधा चंद्रन जी के लिए सबसे खराब दौर था। जो लड़की नृत्य करते नहीं थकती थी, अपना सारा जीवन जिसे समर्पित कर दिया हो, जिसको लेकर इतने सारे सपने देखे हों, अब ऐसी स्थिति में सुधा जी यह सब चूर चूर होते दिख रहे थे। पूरे दिन बिस्तर पर पड़े पड़े अपनी किस्मत को कोसती रहती थी। दिन रात डांसर बनने का सपना देखने वाली सुधा अब अपने ही हालातों के आगे बेबस थी। ऐसी हालातों में सुधा जी ने प्रण ले लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जीवन में कुछ ऐसा करके दिखाना है जिसमें माता पिता को मुझे अपनी बेटी कहने पर गर्व महसूस हो। सुधा जी ने नृत्य को फिर से अपनाने का फैसला लिया। अस्पताल में लेटे लेटे सुधा जी ने एक विज्ञापन देखा जिसमें चमत्कारपूर्ण पैर के बारे में लिखा था। डॉक्टर सेठी जो दुनिया में सबसे सस्ता कृत्रिम पैर बनाने के लिए लोकप्रिय हैं। सुधा चंद्रन जी ने जयपुर फूड के डॉक्टर सेठी से मिलने के लिए उन्हें पत्र लिखा और सौभाग्य की बात यह कि डॉक्टर सेठी उनसे मिलने के लिए तैयार हो गए। जब पहली बार सुधा जी डॉक्टर सेठी से मिली तो पहला सवाल यही किया कि डॉक्टर, क्या वे जयपुर फूड की मदद से पहले की तरह दोबारा चल पाएंगी? क्या वो फिर से पहले की तरह नृत्य कर पाएंगी? इस पर डॉक्टर सेठी ने यही कहा कि यह सब आप पर निर्भर करता है, आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। अगर आप पूरी इच्छा शक्ति से यह चाहती हैं तो ऐसा संभव है। सुधा जी के पैर का ऑपरेशन हुआ और उनको कृत्रिम पैर लगा दिया गया। धीरे धीरे समय के साथ सुधा जी का हौसला बढ़ने लगा। अपने दुखद अतीत को भुलाकर सुधा जी अपने स्वर्णिम भविष्य को सच करने पर ध्यान देने लगी। वे नकली पैर की मदद से प्रतिदिन नृत्य का अभ्यास करने लगी। इस दौरान उन्हें बहुत दर्द होता था, बावजूद इन सब के उन्होंने अभ्यास करना नहीं छोड़ा। लंबे इंतजार के बाद आखिर वो दिन आ ही गया जब सुधा जी को दुर्घटना के बाद पहले कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया।
यह मौका था सेंट जेवियर्स कॉलेज में परफॉर्मेंस देने का और उस दिन के अखबार की हेडलाइन थी लूजेस अ फूट वॉक्स अ माइल। इस तरह की हेडलाइन ने सुधा जी के हौसले को और भी बढ़ा दिया। पूरा शो लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। इतने लंबे समय के बाद शो में परफॉर्मेंस करना सुधा जी के लिए पहला मौका था, इसलिए वह थोड़ी नर्वस थी, लेकिन वह किसी भी हालत में ये मौका नहीं गंवाना चाहती थी। जब सुधा जी ने पहली बार नकली पैर के साथ नृत्य किया तो पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यह बहुत से लोगों के लिए प्रेरणादायी था। सुधा जी का हौसला और जुनून हर कोई कायल था। अपनी पहली परफॉर्मेंस में सुधा जी के चाहने वालों की संख्या कई गुना बढ़ गई। धीरे धीरे सुधा चंद्रन जी की लोकप्रियता बढ़ने लगी। सुधा जी रातों रात एक लोकप्रिय स्टार बन गई। सुधा जी की लोकप्रियता बढ़ने के कारण उनके संघर्ष और सफलता की कहानियां अनेकों पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। इसी दौरान लोकप्रिय फिल्म निर्माता रामोजी राव की नजर भी इनके संघर्ष पर पड़ी। रामोजी राव ने सुधा जी के जीवन से प्रेरित होकर उन पर फिल्म बनाने का निर्णय किया। 1984 में तेलुगु में सुधा जी के जीवन पर आधारित फिल्म मयूरी बनी, जिसमें मुख्य पात्र का रोल स्वयं सुधा जी ने निभाया था। इस फिल्म को दर्शकों ने ढेर सारा प्यार दिया। इस फिल्म में सुधा जी के नृत्य को भी दर्शकों ने खूब सराहा। तेलुगु फिल्म मयूरी का बाद में हिंदी वर्जन भी आया, जो नाचे मयूरी नाम से आई। सुधा जी के जीवन पर आधारित इस फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सुधा चंद्रन की कहानी से हम सभी को यह प्रेरणा मिलती है कि कैसे एक भयानक दुर्घटना को उन्होंने अपने सपने के आगे नहीं आने दिया और शारीरिक अक्षमता के बावजूद भी अपने सपनों को पूरा किया।